नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। जैसे ही मरीजों को आग का पता चला, वो जान बचाने के लिए अस्पताल से जैसे तैसे भागते खड़े हुए। मुर्शिदाबाद के अस्पताल में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है और जैसे ही जो मरीज इस हॉस्पिटल में भर्ती थे उनको इसकी भनक लगी तो देखिए किस तरीके से लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागने लगे। कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद आ रहे हैं, सुरक्षा गार्ड भी हैं जो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर देखिए अफरा तफरी की है। हॉस्पिटल के भीतर की ये तस्वीर है। आग लगने की खबर लोगों तक जैसे ही कानों कान पहुंची, लोग अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर भागते हुए नजर आए। मरीजों को कंधे पर उठाकर लोग भागते हुए नजर आए तो कोई अपना, ये देखिए तस्वीर अफरा तफरी और इस बीच में किस तरह से मरीज अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। दरअसल आग लगने की खबर जैसे ही इस हॉस्पिटल के लोगों को लगी तो हॉस्पिटल के भीतर जो मरीज एडमिट थे, दाखिल थे, बेड पर थे, वो भी उठकर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। ये देखिए कुछ लोग, जी मीडिया संवाददाता कोमलिका हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कोमलिका, कितनी देर पहले आग लगी, कहां आग लगी? जो तस्वीर है वो अफरा तफरी की नजर आ रही है, मरीज अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद के सरकारी अस्पताल में लगी है और सरकारी अस्पताल की तीसरी मंजिल पे लगी है। तो आधा घंटा पहले ये आग लगी और पूरा अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पे बहुत सारे जो पेशेंट थे वो फंस चुके हैं और ये जो अस्पताल है, इससे उतरने का जो सीढ़ी है वो काफी छोटा है और उसके लिए जो पेशेंट्स है, जो मरीज है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो खबरें आ रही है कि बहुत ज्यादा मरीज अंदर फंसे हुए हैं। एक नर्स की मौत हो चुकी है अभी तक यही खबर आ रही है। 5 इंजन यहाँ पे मौजूद है, फायर टेंडर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि आग में काबू पाया जाए, पर क्योंकि अस्पताल है, पूरा अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे है। कोमलिका, आग कितनी फैल चुकी है? कौन कौन से जो फ्लोर हैं उस पर आग फैल चुकी है? देखिए, तीसरी मंजिल पे लगी हुई आग लगी है और वहीं पे जो फीमेल वार्ड है वहां तक ये आग स्प्रेड कर चुकी है। ऐसे ही अभी खबरें आ रही है और बहुत लोग अंदर है, बहुत मरीज अंदर फंसे हुए हैं, ऐसे ही खबरें आ रही है। एक जिस नर्स की आप मौत की बात कर रहे हैं, उसकी मौत क्या आग की वजह से हुई है या अफरा तफरी जिस तरीके से मची हॉस्पिटल में उसकी वजह से मौत हो गई? देखिए, जस्ट ये खबर आई है कि एक नर्स की मौत हो चुकी है। स्वाभाविक रूप से क्योंकि आग लगी है और अफरा तफरी का माहौल है, तो दोनों मिला के कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके लिए उसकी मौत हुआ है। जी कोमलिका, आपको रोक रहा हूं क्योंकि ये तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर देखिए, मुर्शिदाबाद के एक हॉस्पिटल की तस्वीर है और दरअसल 3rd फ्लोर पर, इस हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर आग लगने की खबर लोगों तक पहुंची और जो मरीज बेड पर थे, जो लोग उनके साथ मौजूद थे, वो अपनी जान बचा के भागने लगे। देखिए, स्लाइन की बोतल उठाकर कोई भाग रहा है तो कोई अपनी जान बचाने के लिए खिड़की तोड़ता हुआ भी नजर आया। अफरा तफरी अचानक इस पूरे हॉस्पिटल में मच गई। ये देखिए, स्लाइन की बोतल लेकर किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो मरीज हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। कोमलिका, कितना बड़ा ये हॉस्पिटल है, कितनी स्ट्रेंथ है इसकी और कितने मरीज इसमें दाखिल थे जिस वक्त ये हादसा हुआ? देखिए, मुर्शिदाबाद की सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल ऐसे एक जिला मुर्शिदाबाद जैसे जिले में वही मेन जगह होता है जहाँ पर सारे जो ब्लॉक से गाँव से लोग आते हैं दिखाने के लिए। तो काफ़ी अहम है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है हेल्थ, क्योंकि इस जिले की सारे जो पेशेंट थे सब यहाँ पे आते हैं और काफ़ी पेशेंट्स अंदर थे। हालांकि अभी तक लगभग कितने पेशेंट्स अंदर है, कितने लोग थे, वो अभी तक सामने नहीं आया। मैं आपको रोकूंगा, हम अपने दर्शकों तक ये तस्वीर जरूर पहुंचाना चाहेंगे। देखिए किस तरह से अफरा तफरी के बीच एक बच्ची जो वहां फंस गई है, एक महिला नीचे जमीन पर गिर गई है और एक बच्ची जो बेतहाशा रो रही है, उसको कोई ऊपर जो सुरक्षा कर्मी, मेरे ख्याल से फायर फाइटर्स
हैं जो इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बच्ची ज़मीन पर गिरी हुई, उसके साथ उसकी माँ ज़मीन पर गिरी हुई, और भीड़ कितनी ज़्यादा वहाँ पर है। तो मिलकर हम तस्वीर देख रहे हैं, और ये तस्वीर ये बताने को काफ़ी है कि किस तरह से वहाँ पर माहौल हो गया। अचानक आग लगने की खबर के बाद किस तरह के हालात पैदा हो गए। आप ज़रा इस पूरी तस्वीर को बताइए और हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दीजिए। एक बार फिर से अगर आप अपना सवाल आप दोहरा सके तो। कोमलिका, मैं कह रहा हूँ कि तस्वीर हम देख रहे हैं और किस तरह के हालात हो गए थे वहाँ पर पैदा, ये भी समझ में आ रहा है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस हॉस्पिटल की तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, उसको ठीक से समझाएं, डिस्क्राइब करें, बताएं। देखिए, ये जो अस्पताल है ये 3 मंजिला अस्पताल है, और जैसे आप देख सकते हैं कि जो सीढ़ी है, सबसे बड़ी जो समस्या है जिसके चलते इतना अफरा तफरी मचा हुआ है, जो सीढ़ी है वो सीढ़ी बहुत ही नैरो है। वो सीढ़ी जिसके चलते बहुत ही छोटा है सीढ़ी, जिसके चलते ये जो पेशेंट है वो नहीं निकल पा रहा है, और उसी में सबसे ज़्यादा असुविधा हो रही है। जो राहत कार्य चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा अफरा तफरी इसी में मचा हुआ है। और जो पेशेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सलाइन के बॉटल हाथ में लेके किस तरीके से पेशेंट्स निकल के बाहर आ रहे हैं। तो ये सरकारी अस्पताल है, मुर्शिदाबाद जिले की सबसे इम्पोर्टेंट अस्पताल यही है, सरकारी अस्पताल, क्योंकि यहीं से गांव से ब्लॉक से सारी जगह से यहीं पर आते हैं लोग इलाज कराने के लिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेशेंट है, किसी सरकारी अस्पताल में पेशेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। अब देख सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ पे, किस तरीके से ये बच्ची गिर गई है। तो पूरा तफरी का माहौल है। जो खबर आ रही है कि और भी कई लोग मारे जा सकते हैं, हालांकि औपचारिक रूप से किसी का इसका पुष्टि नहीं हो पाई है। एक नर्स की मौत की खबरें आ रही है, पर पूरा तो कोमलिका, जिस फ्लोर पे 3rd फ्लोर पर आग लगी है, उस फ्लोर के बारे में आप बताएंगे। वहां पर क्या मरीज एडमिट थे? वहां पर अभी लोग उसमें फंसे हुए हैं या क्या स्थिति है? कि वो फीमेल वार्ड थे और एक जनरल वार्ड थे, तो वहाँ से ही सारे लोगों को बाहर लाने की कोशिश किया जा रहा है। पर क्योंकि इतना टेंशन, इतना अफरा तफरी है, लोग खुद बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सब मिला के एक बहुत ही कंफ्यूजन का स्टेट है, जिससे और भी ज़्यादा राहत कार्य करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और जो मैं जैसे बता रही थी कि ये जो जगह है ये ज़िले में उतना लैडर्स नहीं है, फायर टेंडर्स के बाद लैडर्स नहीं है, सीढ़ी नहीं है, और अस्पताल का जो सीढ़ी है वो काफ़ी नैरो है, जिसके चलते उतरने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जैसे कलकत्ता शहर में मेट्रो सिटीज़ में कई ऐसे फायर डिपार्टमेंट के पास कई ऐसे लैडर्स रहते हैं, और यहाँ पे नहीं है, इसलिए लैडर से किसी को उतारा नहीं जा पा रहा है, जिसके लिए ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे जो विंडोज़ है, जो खिड़की है, उसको तोड़ के बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंदर में एक ही सीढ़ी है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जहाँ से वो लोग उतर पाए, और फायर टेंडर्स के पास लैडर नहीं। इमरजेंसी गेट नहीं है हॉस्पिटल में? अगर इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं तो वहाँ से निकलने के लिए? देखिए, इमरजेंसी गेट होना चाहिए, पर क्योंकि ये उतना ज़िले का अस्पताल है और ज़िले के अस्पताल में इमरजेंसी गेट होना चाहिए, पर कितना क्या है कि कहाँ से वो निकल पाए, ये सारा कुछ कंफ्यूज। जी, इसके बारे में जानकारी भी लोगों तक न ठीक से जा पाई, और इससे पहले की जानकारी उन लोगों को लगती, लोग अपनी जान जैसे तैसे बचाने के लिए भाग पड़े, और उसी के बाद हालात ऐसे पैदा हो गए कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। एक बच्चे को हमने देखा तस्वीर में कि किस तरह से वो ज़मीन पर लेटा हुआ है। कुछ तस्वीर ये भी है, और ये बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। मरीज खुद उठकर अपने बेड से हॉस्पिटल से भाग रहे हैं, उनके हाथ में सलाइन की बोतल है, किसी को जख्म है, लेकिन इसके बावजूद तमाम लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें ये भी हैं कि खिड़की तोड़कर लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दरवाजे कितने हैं, कहां से लोगों को निकलना है, इमरजेंसी दीवार
করেছি আমি দেখতে পাচ্ছি না, যেতে পাচ্ছি না। আমি কি হয়েছে? আগুন লেগেছে? হ্যাঁ, আগুন লেগেছে বলছে ধোঁয়া। আমি অপারেশন দেখতে আমার পেকে তুমি দিও রে করেছি আমি দেখতে পাচ্ছি না, যেতে পাচ্ছি না। আমি কি হয়েছে? আগুন লেগেছে? হ্যাঁ, আগুন লেগেছে বলছে ধোঁয়া। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधीर रंजन चौधरी साहब, आप बता पाएंगे इस हादसे के बारे में, क्या जानकारी है आपके पास? ये बड़ा भयंकर हादसे हुए हैं और जहाँ हादसे हुए हैं वो मेरा क्षेत्र के अंदर ही होते हैं। और वहाँ जो मेडिकल कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेज में आग लगने के दौरान अभी तक मेरे पास जिस तक खबर मिले है, क्योंकि मैं बाहर हूँ, दो जो की मौत के हैं, 6 मरीजों के घायल हो चुके हैं और एक कभी हालत बुरी हालत से घायल हो चुके हैं। और जो फायर एक्सटिंग्विशर आग बंद करने के लिए, आग को संभालने के लिए जो तरीका अपनाना चाहिए उसमें काफी वहाँ अभाव दिख रहे हैं। जब फायर ब्रिगेड वहाँ गए हैं, लेकिन ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल में आग लगने के बाद जो आग से लड़ने के लिए जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो चीज सामान की जरूरत है, वो सामान में काफी अभाव है। इसलिए लोग वहाँ आपदा तफरी में मचे हुए हैं, लोग भाग रहे हैं, मरीज हॉस्पिटल जाते हैं अपने बचने के लिए, अभी हॉस्पिटल से भाग रहे हैं अपने को बचाने के लिए। इतना ही बुरी हालत में अधीर रंजन चौधरी साहब, इस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी सी अगर आप जानकारी दे पाएं, कितना बड़ा ये हॉस्पिटल है और जिस तरह के लोगों की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं इलाज कराने के लिए, और एकदम से अगर इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं तो उससे बचाने के लिए या बचने के लिए लोगों के पास उपाय नहीं है। की जो सुविधा वो बड़ा कम है गांव-गांव में, इसलिए जहाँ हॉस्पिटल है, शहर के अंदर एक ही हॉस्पिटल है, सारे डिस्ट्रिक्ट की आबादी 70 लाख करीब है, हमारा डिस्ट्रिक्ट की आबादी, ये लोग यहाँ आ जाते हैं, तो इसलिए वहाँ हर वक्त बड़ी तादाद से लोग मौजूद रहते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में वहाँ ये हादसे के शिकार होने की संभावना है, ये हम लग रहे हैं। तो सर, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं तो इस तरह के हादसों से बचने के लिए, इस तरह की अनहोनी से बचने के लिए क्या पहले से हॉस्पिटल में इंतजाम नहीं थे? यही मेरा शिकायत है कि इंतजाम नहीं है। इंतजाम अगर होता तो इस तरीके की हादसा नहीं होते। वहाँ इंतजाम नहीं है, बड़ी बात कहा जाते हैं बंगाल में, यही हमारा सबसे बड़ा समस्या ये है। बंगाल के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हॉस्पिटल हम नहीं बनाने सकेंगे, मेरे जेब में पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ नाटक खेल कूद में बहुत पैसा यहाँ निकल जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है बंगाल में, यही मैं जरूर कहूँगा। और वहाँ के मुख्यमंत्री खुद, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी अभी है, तो क्या किए हैं देखिए, आप लोग खुद देखिए। बंगाल में बड़ी बात कही जा रही है कि विश्व बंगला बनेगी, वो बनेगी, लेकिन अभी जमीनी हकीकत क्या है आप खुद देख लो। बहुत बहुत शुक्रिया अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ बात करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता जानकारी दे रहे थे हॉस्पिटल के बारे में। वो बता रहे थे कि काफी बड़ा जो एरिया है उसको कवर करता है ये हॉस्पिटल, जो पूरा जिला है उससे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में चाहे दिन कोई सा भी हो, यहाँ लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, बीमार लोग यहाँ पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, और एकदम से अगर इस तरह के हादसे पेश आ जाते हैं तो उससे बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। और उसकी ये तस्वीर देख भी सकते हैं आप, लोग अपनी जान बचाकर भागने के लिए एक ही सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, और उसकी वजह से कैसे हालात पैदा हो गए हैं, लोग किस तरह से एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, मुश्किल में फंस गए हैं, हालांकि खिड़की तोड़कर, और जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए लोग जरूर कोशिश कर रहे हैं।